हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग झारखंड से बड़ी खबर जो आ रही है प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 को लेकर के कि फेज़ वाइज रिज़ल्ट में आपका गणित और विज्ञान का जो संशोधित रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और इसमें 207 कैंडिडेट का नाम इस बार रिज़ल्ट से बाहर है। इस बार 207 लोगों का रिज़ल्ट में रोल नंबर आया ही नहीं। इस प्रकार से 207 जो है कैंडिडेट के नाम नहीं आने पे सीट की जो संख्या है सफल अभ्यर्थियों की वो और भी कम हो गया है। इसमें से 1454 सफल अभ्यर्थियोों का ही लिस्ट में रोल नंबर आया है और पिछले बार जो रिज़ल्ट आया था इससे पहले उसमें आपका 1661 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया था। इस बार 207 लोगों का नाम उस लिस्ट से विलुप्त कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। एक बार रिज़ल्ट देना, फिर वापस उसको मंगवा करके फिर संशोधित करके रिज़ल्ट देना, ये क्या हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे केस जो थे, कोर्ट केस, उसके कारण ये सब हो रहा है। इसमें से पत्रांक जो दिया गया 16/27/28/8/2025 ये आपका पत्रांक संख्या है। इसमें से 3 पत्रांक संख्या दिया गया है, उसके कारण ही ये रिजल्ट में संशोधन किया गया है। और अभी बोला जा रहा है कि रिज़ल्ट में और भी संशोधन होने का गुंजाइश है। ये जेएसएससी जो है वो रिज़ल्ट में पब्लिश जो किया है लिस्ट अपने वेबसाइट पे, उसमें साफ साफ लिख दिया है कि इसमें अगर कोई त्रुटियां होती है तो उसको सुधार करने का जेएसएससी को अधिकार है। इस बार क्लियर कट लिख दिया गया है उस पर। तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि 1390 जो कैंडिडेट हैं उनको गैर पारा में सफल घोषित किया गया और 271 अभ्यर्थियों को पारा शिक्षक के कैटेगरी में सफल बताया गया है। ये जो आपका 1454 कैंडिडेट है उसमें से कुछ लोगों को 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है उसमें 1454 में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो नए कैंडिडेट होंगे जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो फिर देखिए उसके बाद जो कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल जाता है उनको ज्वाइन कराया जाता है या फिर बस नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसके बाद देखने वाली ये बात होगी कि बाकी जो कैंडिडेट है उनका काउंसलिंग कब होगा और उनको ज्वाइनिंग कब मिलता है। तो इस प्रकार से गणित और विज्ञान विषय में खाली रह गया जो पद है वो आपका हो गया है बढ़ करके 3554 सीट खाली रह गया। पिछले बार था 3335 पद खाली था, इस बार 3554 सीट खाली हो गया। रिजल्ट संशोधन का ये है कारण, क्यों रिजल्ट संशोधित किया गया है तो कारण बताया गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में वैसे अभ्यर्थियों का अनारक्षित कोटि में चयन हो गया था जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में आरक्षण का लाभ ले चुके थे। ऐसे अभ्यर्थियों को संशोधित रिजल्ट में उनके रिजर्व कोटि में रिजल्ट दिया गया है। पारा शिक्षक कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो उस उम्र सीमा में छूट का लाभ ले चुके थे और पहले अनारक्षित कोटि में चयनित हो गए थे, वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके रिजर्व कोटि में रिजल्ट दिया गया। मीन्स के रिजर्वेशन का गेम था कि जो पहले जो रिजर्व कैटेगरी में जेटेट पास किए थे उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट दे दिया था, तो उनको अब क्या किया गया है कि उनको रिजर्व कैटेगरी में ही रखा गया है, अनरिजर्व में नहीं रखा गया है। और फिर जो उम्र सीमा की छूट का रिजर्वेशन लिए थे उनको भी अब अनारक्षित कोटि में जो दिया गया था
उनको भी अब रिजर्व कोटे में रिजल्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से पहले अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट कम क्वालिफाइड हुए होंगे तो उसको रिजर्व कैटेगरी वाले भर गए थे। तो अब रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आ गए तो ऑब्वियसली है कि सीट तो कम पड़ेगा ही, क्योंकि पहले रिजल्ट ज़्यादा था। तो अब देखिए क्या ही है प्रॉब्लम। अभी भी तो बहुत सीट खाली बाकी है, 3554। तो जितने कैंडिडेट सफल हुए थे उनका सबका रिजल्ट दिया जा सकता था, लेकिन अब जैसे शिक्षा विभाग का क्या मंशा है, क्या वो लोगों का थिंकिंग है, वो तो वो लोग जानेंगे। और जिलावार शिक्षक सहायक परीक्षा फल में बोकारो में 97 पहले रिजल्ट दिया था, अब 92 हो गया। चतरा में 78 था, वो 64 हो गया। तो सभी ज़िले में कुछ ना कुछ 1, 2, 8, 10 इस तरह से जो है रिजल्ट में कमी आया है। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी लोगों को रिजल्ट कब मिलता है। गणित और विज्ञान और प्लस में आपका हो गया SST भाषा 1 to 5। और 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र वितरण होगा उसमें 33 लैब असिस्टेंट और 33 PGT के जो टीचर्स बनने वाले हैं उनको साथ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और साथ में क्या होगा कि इस बार जो 10th और 12th में स्टेट टॉपर थे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। प्लस में जो फर्स्ट टॉपर होगा उनको 3 लाख मिलेगा, सेकंड टॉपर को 2 लाख, थर्ड टॉपर को 1 लाख। फिर आपका CM एक्सेलेंस स्कूल था, उनके भी टॉपर्स स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा कार्यक्रम लंबा होने वाला है। इधर 6 to 8 के जो 26,000 एक नियुक्ति में सहायक आचार्य का जो नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिर जो 11-12 के बच्चे हैं स्टेट टॉपर उनको मिलेगा। फिर लैब असिस्टेंट PGT के स्टूडेंट उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये तो सरकार अपनी पल्ला झाड़ रही है 2-4 रिजल्ट देके, लेकिन 26,000 एक नियुक्ति में बस अभी 1454 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये वैकेंसी जो है पूरी तरह से कंप्लीट कब होता है, फुल एंड फाइनल। क्योंकि अभी PGT और लैब असिस्टेंट का वैकेंसी का अभी भी रिज़ल्ट पब्लिश हो रहा है और नियुक्ति पत्र बँट रहा है। तो 26,000 एक भर्ती जो है उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और कब तक नियुक्ति पत्र मिलते रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। ये देखने वाली बात है कि कब तक इसकी जॉइनिंग प्रोसेस, नियुक्ति पत्र मिलने का प्रोसेस चलते रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ तो प्रिंट आउट बहुत किया हुआ है न्यूज़पेपर में। इतना पढ़ने से अच्छा है कि जो समरी है, बेसिक चीज़ जो बताया गया है इसमें वो मैं बता दी हूँ। और ये समारोह जो होगा वो कहाँ होने वाला है, तो ये समान समारोह आपका प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाला है। तो जिनको जिनको मिलने वाला है वो लोगों को नोटिस तो मिल ही गया होगा किसी न किसी के माध्यम से। तो आप लोग उस दिन अपने एक अच्छे भविष्य की फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा उस दिन को, जो लोग भी सफल हो गए हैं। और बाकी बात के लिए उम्मीद रखिए कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के साथ आज हम लोग इस न्यूज़ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।